इतना ही बड़े नेता है तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा। इसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे। 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा। और निश्चित हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा, और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। कल महागठबंधन के एक पोलो रोड में बैठक हुई जिसमें तमाम महागठबंधन के नेता पहुंचे थे, और देखिए कयास ये लगाया गया था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के सभी फैसले हो जाएंगे। और सीएम चेहरे जो लगातार महागठबंधन में ये पेच फंस रही है कि सीएम फेस का फैसला जो अभी तय नहीं हुआ है उसको लेकर के बराबर। देखिए ऐसे तो दावा जो है वो महागठबंधन में मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं वो डिप्टी सीएम का कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समाज के नेता और जदयू के नेता हैं, कहे तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी। उन्होंने कहा कि सहनी समाज उनको नेता कहाँ मानता है, अगर मानता तो लोकसभा में एक भी सीट थोड़ी है कि नहीं जिता के देता। देखिए मदन सहनी कटाक्ष कर रहे हैं मुकेश सहनी पर, जिस तरह से लगातार देखिए कह रहे हैं कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय होगा, लोग भागेंगे महागठबंधन से निकल के, महागठबंधन टूट होगी। देखिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं मदन सहनी, और क्या कुछ कह रहे हैं पूरा सुनिए इस वीडियो में। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं, इससे पहले लोकसभा भी हुआ उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ, और 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा। और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर के कंफ्यूजन है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या फिर उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहेगा, वो एक साथ रह ही नहीं सकता, निश्चित रूप से टूटने वाला है। वो कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। आपके ही गठबंधन के दो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी का एक दल है और फिर चिराग पासवान का, दोनों के बीच में जो है बयानबाजी में टकराव देखने को मिल रहा है। क्या कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं, और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा, और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मुसलमान समाज जो है उनके साथ में है, और इतना ज्यादा साथ में कि एनडीए चाहता है कि हम उनके साथ में ले लें मुकेश सहनी को। ये अगर इतना ही बड़े नेता है तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे।